तो चलिए अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज झुंझुनू आने वाली हैं। दरअसल झुंझुनू के अरड़ावता में स्वर्गीय शीशरा मोला की मूर्ति का अनावरण करेंगी। अरड़ावता गांव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। जनसभा में प्रदेश की गृहिणियों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तैयारियां की जा रही है और तैयारियां चुनाव की भी हो चुकी हैं और उसी का माहौल अब नजर आने लगा है, क्योंकि रण तैयार है। 2 लिस्ट आ चुकी कांग्रेस की, बीजेपी भी अपनी लिस्ट सामने रख चुकी है और ऐसे में अब आमने सामने टक्कर होती नजर आएगी। हालांकि अभी भी कुछ सीट्स बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वो लिस्ट कब आएगी, वो नाम कब तक सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां, क्योंकि राजस्थान में वैसे तो अन्य पार्टियां भी है, लेकिन अगर दिग्गज पार्टियों की बात करें तो वर्चस्व कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष में बैठी बीजेपी, और अन्य पार्टियों की बात करें तो इसमें आरएलपी जरूर सामने आती है। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण पार्टियां जो कि लगातार इस कोशिश में कि एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस चाहती है कि वो रिपीट हो और इसीलिए दिग्गजों को बार बार मैदान में बुलाया जा रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें, और वहीं बीजेपी भी कोई और कसर नहीं छोड़ रही। 9 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से सत्ता पर वो काबिज हो जाए और कांग्रेस रिपीट होने की कोशिश में। झुंझुनू से सहयोगी विनोद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद, पूरी जानकारी दीजिएगा इस बात को लेकर, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या माहौल उस वक्त रहेगा जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी, क्योंकि चुनावी माहौल में ये मौसम जो है अब बदलने लगा है, और दूसरी तरफ कितने बजे प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, जिस तरीके से आपने कहा है कि वैसे भी मौसम बदलने लगा है और चुनावी सीजन में भी अब मौसम बदलने लगा है, और कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी अड़ावता पहुंचेंगी। 11:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। बहरहाल पहले जयपुर आएंगी, जयपुर से विशेष विमान से वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि अड़ावता में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि राजस्थान की गृहिणियों को वो एक बड़ा तोहफा दे सकती है, घोषणा कर सकती है, और कुछ ही देर में जोधपुर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे जयपुर के लिए। उसके बाद वो जयपुर से फिर यहाँ के लिए उड़ान भरेंगे और 11:30 बजे का प्रोग्राम रखा गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि प्रियंका एमपी की तट पर महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डालने की बात सामने आ सकती है, बच्चों को 12 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने की वो घोषणा कर सकती हैं, 500 से 1500 रुपए तक हर माह बच्चों को देने का ऐलान कर सकती है। तो इस तरह की कुछ घोषणाएं वो कर सकती हैं, जिनका इंतजार अब महिलाओं को रहेगा। और वैसे भी यहाँ झुंझुनू में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महिलाओं की लिटरेसी ज्यादा है, पढ़ी लिखी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो अब उनको इंतजार रहेगा कि प्रियंका गांधी को सुनने के दौरान, उनका भाषण सुनने के दौरान किस तरह की घोषणाएं होती हैं। और वैसे भी प्रियंका गांधी का आवामंडल बहुत अच्छा है और वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और विपक्ष पर किस तरीके से, मतलब विरोधियों को किस तरीके से घेरेंगी, ये सुनने बिल्कुल, क्योंकि सभा है, सभा में भाषण जो दिया जाएगा वो सुनना दिलचस्प होगा। विनोद, चलिए सियासत को समझेंगे झुंझुनू की, लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि बात जब महिलाओं की हो ही रही है तो एक क्रेज होता है जब एक इस तरीके से पब्लिक फिगर पहुंचती है, एक बड़ी नेत्री पहुंचती है, तो उस इलाके की महिलाओं में बड़ा क्रेज होता है देखने का, खासकर महिलाओं को। तो वो क्या क्रेज, उत्साह आपसे नजर आने लगा है? जी बिल्कुल, यहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं ज्यादा है। देखिए, दूर दराज के इलाकों से महिलाएं कम आएंगी, और अब जिस तरीके से सभा स्थल पर 11:30 का टाइम दिया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे पहले सभा स्थल भरना शुरू हो जाएगा। महिलाएं पहुंचने लग गई हैं, पुरुषों की संख्या भी बढ़ने लगी है, और 11:30 बजे बाद जब सभा स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंचेगी, उससे कुछ देर पहले तक ही सभा स्थल फुल होने की बात सामने आ रही है। और महिलाओं में इस बात को लेकर क्रेज है कि पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से एक माहौल बना है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के लिए घोषणाएं हो सकती है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ महिलाएं उत्सुक नजर आ रही हैं। और हम उनसे बातचीत भी करेंगे थोड़ी देर में, जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, कि वो क्यों आई है और उन्हें क्या कुछ मिल सकता है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है। इन चीजों को लेकर के हम करीब आधे घंटे बाद जब डोम में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो उससे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है विनोद, आपका रुख करेंगे उस वक्त भी जब चर्चा आप महिलाओं से कर रहे होंगे, और क्योंकि ये दर्शक भी देखना चाहेंगे कि वहां की महिलाओं में कितना क्रेज देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।